पूरा खैबर पख्तूनख्वा में एक जश्न का समा है, सब बड़े खुश हैं खान साहब के कहने पे उनको वजीर आला बनाया गया। उन्होंने पहले दिन ही कुर्सी को ठुड्डा मार दिया। कि मिलिट्री ऑपरेशन आपको बंद करने होंगे, ड्रोन हमले आपको नहीं करने होंगे और इमरान खान को आपको रिहा करना होगा। हमारे साथ प्लान्स भी हैं और हमने तैयारी भी की है और हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं कि पूरी पार्टी इकट्ठी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पार्टी जो है खड़ी हो गई है। हम इस दफ़ा जाएंगे कोई भी प्रोटेस्ट की तरफ, किसी भी तहरीक की तरफ भी लगता है कि ब्लैकमेलर्स हैं और ये चाबी स्टार्ट है, चाबी दे के हमेशा निकलते हैं। आपने हत्ते लोगों के ऊपर आप गोलियां चलाएं, आपने लोगों के घरों जाड़ दिए, आपने माँ से उनके फूल छीन लिए हैं, आपने बेटियों से उनके भाई छीन लिए हैं। लेकिन ये तो नहीं कि आप जाके सीधा स्ट्रेट फायर मारे, वो आपको स्टेज से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अल्लाह और रसूल का वास्ता दे रहे हैं कि जी हमें रास्ता दे, हमें जाने दे, हम नहीं आएंगे। इतना भी कोई जालिम हो सकता है? ऐसी तो सौतेली माँ भी नहीं करती जो जो ये रियासत कर रही है। और किसकी खुशी के लिए कि इस मुल्क में आप फलस्तीन के लिए नहीं बोल सकते, आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, आप यहूदों के अलाकार बन गए हैं। वीडियो पैगामात भेज रहे थे कि अगर आज इमरान खान होता तो हमारा ये हाल ना होता। गैर मुस्लिम लोग फलस्तीन के लिए निकलते। क्या आपने देखा कि किसी ने गोली चलाई उनके ऊपर? खंबे देखो, तो मैंने कहा खंबे तो मैं आपको ही देख के मुझे लगता है कि आप ही खंबा हो सकते, लेकिन मुझे माइक नहीं दे रहे थे उस टाइम। आप लोगों ने फलस्तीन का सौदा कितने में किया, क्यों किया, किस लिए किया? कौम को पता चले कि अमेरिका में जाके फलस्तीन का सौदा करके आ गए हैं। देखे, और इनके फरेब देखे, इनका फ्रॉड देखे कि वज़ीर आज़म ने उसका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जाली वो असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होके कहता है कि जी 25 करोड़ अवाम मुसलमान है जिनका दिल धड़कता है किबला अव्वल के साथ, फलस्तीन के साथ। उनका अगर आप सौदा करके आ गए हैं तो तस्लीम तो कर ले, कोई बहाना बना दे। कोई वैसे भी शबाज शरीफ जो है कि मुझे शर्म बड़ी आती है लेकिन कुछ कॉल पिला देता हूँ, हर टाइम उसकी जोली पिलाई होती है कि जी कुछ डाल दो इसमें। पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और मेरे साथ सीनियर क़यादत मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शाहिद खटक साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे जज्बात हैं आपके? अब बस आज हमारे सब कारकुन पूरा खैबर पख्तूनख्वा में एक जश्न का समा है, सब बड़े खुश हैं कि एक मिडिल क्लास नौजवान और हमारे तहरीक इंसाफ के कारकुन उनको हौसला मिला इस फैसले से कि अगर मैं कारकुन हूँ, मैं इस पार्टी में मेहनत करता हूँ तो मैं इस सूबे का वज़ीर आला भी बन सकता हूँ, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन सकता अच्छा, कल नए वजीर आला एक नौजवान, आपकी तरह नौजवान क़यादत, खान साहब के कहने पे उनको वजीर आला बनाया गया। उन्होंने पहले दिन ही कुर्सी को ठुड्डा मार दिया और जो एग्रेसिव स्पीच की, क्या सबक दिया है, क्या मैसेज दिया है, क्या पैगाम दिया है? दो तीन मैं आसान अल्फाज में, अगर आप मुझसे सुहेल अफरीदी की तकरीर की तशरीह आसान अल्फाज में पूछे तो ये कि मिलिट्री ऑपरेशन आपको बंद करने होंगे, ड्रोन हमले आपको नहीं करने होंगे और इमरान खान को आपको रिहा करना होगा। बेसिक मसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही चल रहा था। अंदर से आवाजें उठ रही थी कि खान साहब अभी तक नहीं बाहर निकले, बड़े जोर लगाए आपने और गोलियां भी खाई, लेकिन अब क्या प्लान है आपका? आप एक नौजवान, आपकी मर्जी का अभी हमारे साथ प्लान भी है। फिलहाल हम हलफ ले लें, इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें तो इंशाल्लाह है, हमारे साथ प्लान्स भी हैं और हमने तैयारी भी की है और हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। और आपने जो हमारी जो सबसे बड़ी कामयाबी है सुहेल अफरीदी की, वो ये कि पूरी पार्टी इकट्ठी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पार्टी जो है खड़ी हो गई है। तो इससे ये फायदा होगा कि जब हम इस दफा जाएंगे कोई भी प्रोटेस्ट की तरफ, किसी भी तहरीक की तरफ, तो आपको कंटेनर के ऊपर कोई तकसीम नजर नहीं आएगी। ये तो बड़ी बात आपने की। आप पे 26 अक्टूबर को गोलियां सीधी बरसाई गई आपकी बड़ी क़यादत पे। पिछली दफा मैंने आपको सख्त सवाल किया था और आपने कहा था कि आप पे गोलियां चलें तो फिर आप क्या करेंगे? उसके बाद मेरे पे तो नहीं चली, टीएलपी वालों पे चल गई हैं। देखिए, वो मैंने अभी भी इससे पहले भी यही बयान दिया कि टीएलपी के साथ मेरे नजरियाती खिलाफ भी है। टीएलपी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसे आप मजहबी भी कह सकते हैं, मसलक की बुनियाद के ऊपर भी कह सकते हैं। उनका जो माजी में किरदार रहा, जो उनकी चीजें हैं, मुझे बिल्कुल भी ना उनके साथ कोई हमदर्दी थी, ना उनके साथ मेरा मेरा क्योंकि मुझे खुद भी लगता है कि ब्लैकमेलर्स हैं और ये चाबी स्टार्ट है, चाबी दे के हमेशा निकलते हैं। लेकिन ये तो ना ये तो कोई तरीका ना हुआ कि आपने हत्ते लोगों के ऊपर आप गोलियां चलाएं, आपने लोगों के घरों जाड़ दिए, आपने बच्चों को यतीम कर दिया है, आपने माओ के जो लखते 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 जिगर है उनको काट दिया है, आपने माँ से उनके फूल छीन लिए हैं, आपने बेटियों से उनके भाई छीन लिए हैं। किसकी खुशी के लिए, किस लिए, क्या फायदा क्या होगा? ऐसा पैगाम क्या देना चाहते हैं आप? देखिए, उनको अगर
हमने भी किया इनके खिलाफ, हमारे दौरे हुकूमत में भी आए थे वहाँ पे, हमने भी इनके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन हम एहतजाजों को आप मुंतशिर करते हैं, आप उनको गैसिंग कर लें, आप उनके ऊपर पानी फेंक दें, आप हवाई फायरिंग कर लें, आप रबड़ की गोलियां इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये तो नहीं कि आप जाके सीधा स्ट्रेट फायर मारें। वो आपको स्ट्रेट से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अल्लाह और रसूल का वास्ता दे रहे हैं कि जी हमें रास्ता दे, हमें जाने दे, हम नहीं आएंगे। इतना इतना भी कोई जालिम हो सकता है? क्या क्या रियासत ऐसी होती है? जैसे तो माँ जैसी होती नहीं, ये ऐसी तो सौतेली माँ भी नहीं करती जो जो ये रियासत कर रही है। और किसकी खुशी के लिए? देखिए, कोई और इशू नहीं था कि आपने फलस्तीन की इशू में इनको मारना था, वो तो अगले दिन किसी ना किसी दूसरी इशू में निकल आते। लेकिन इसका मतलब ये कि इस मुल्क में आप फलस्तीन के लिए नहीं बोल सकते, आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, आप यहूदियों के अलाकार बन गए हैं, टीवी आप में भी चलाया है। तो यही असल में सहूलतकार बन गए यहूदियों के। और देखिए, अल्लाह अल हक है, सच जरूर सामने आता है। 30 साल तक इमरान खान साहब को यहूदियों का एजेंट कहते रहे, फिर उस यहूदी एजेंट बकौल इनके उसने अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर फलस्तीन के लिए सबसे आवाज बुलंद की। फलस्तीन इमरान खान साहब को मिस कर रहे थे, वीडियो पैगामात भेज रहे थे कि अगर आज इमरान खान होता तो हमारा यह हाल ना होता। आपने फलस्तीन का सौदा करके इधर आ गए, तो अगर फलस्तीन के हक में कोई रैली निकालता है, देखिए यूरोप में गैर मुस्लिम लोग फलस्तीन के लिए निकलते, क्या आपने देखा कि किसी ने गोली चलाई उनके ऊपर? अमेरिका में लोग निकलते हैं फलस्तीन के हक में, लंदन में, और इधर हमारे पाकिस्तान में आप निकल आए, आपने उनको कोतरा कर लिया। ये होता है कि आप उनके ऊपर गाड़ियां चलाएं, लाशों को बेहुरमतियां कर रहे हैं। सर, आप मेंबर कानून साज हैं, असेंबली के हैं, आप इस वक्त एमएनए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्या जो कल स्पीच चलाई है नेतन्याहू की, लाइव चलाई गई है, उस पर कमेंट्री की, ये सारा कुछ किया, इस पे आप पार्लियामान में बात करना चाहेंगे? और देखिए, उस दिन भी मैं तकरीर करने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको याद हो, इसहाक डार जब तकरीर कर रहा था तो मैंने उसको बार बार याद दहानी की। वो शमा से उसको बड़ी चिढ़ थी, उसने कहा कंबे देखो, तो मैंने कहा कंबे तो मैं आपको ही देख के मुझे लगता है कि आप ही कंबा हो सकते, लेकिन मुझे माइक नहीं दे रहे थे उस टाइम। यही हम उनसे कह रहे थे कि आप लोगों ने फलस्तीन का सौदा कितने में किया, क्यों किया, किस लिए किया? कौम को पता चले कि ये हम कौम को बताना चाहते थे कि ये फलस्तीन के सौदागर है, ये अमेरिका में जाके फलस्तीन का सौदा करके आ गए हैं। देखिए, हमास जो था वो इसमें मेन की स्टेक होल्डर था, और इनके फरेब देखे, इनका फ्रॉड देखे कि वज़ीर आज़म ने ट्वीट की कि 20 नुकाती एजेंडा जो है हम तस्लीम कर गए, और फिर उसका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जाली वो असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होके कहता है कि जी जो ट्रंप वाले नुकात थे वो नहीं है, हमने और 20 नुकात दिए हैं। देखें, अगर आपने फलस्तीन का सौदा कर लिया है, आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उनका जो विजन है उनको आपने कुचल दिया है, हमारे जो 25 करोड़ अवाम मुसलमान है जिनका दिल धड़कता है किबला अव्वल के साथ, फलस्तीन के साथ, उनका अगर आप सौदा करके आ गए हैं तो तस्लीम तो कर लें कि जी हम आ गए हैं, मजबूरी थी, कोई इशू था, कोई बहाना बना दे, वैसे भी शहबाज शरीफ जो है कि मुझे शर्म बड़ी आती है लेकिन कुछ कोल पिला देता हूँ, मलंग तो हर टाइम बना होता है, हर टाइम उससे जोली पिलाई होती है कि जी कुछ डाल दो इसमें, तो ये भी तस्लीम कर लो कि जी 10, 50, $100 चाहिए थे, मैं फलस्तीन का सौदा करके आ गया। शुक्रिया। आखिरी सवाल आप बता दें, खान साहब कब बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब को इस सिस्टम ने कैद किया है, और उस सिस्टम के खिलाफ हमारी जदोजहद है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने देखा कि अदालतों की क्या पोजीशन है, अदालतों में क्या हुआ, और हमारी यही कोशिश है कि हम एक ऐसी बड़ी तहरीक खड़ी कर सकें जिससे हम अपने लीडर इमरान खान साहब को बाहर निकालें, जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। इमरान खान साहब बाहर आएंगे, हमारी सियासत भी चमकेगी, हमें लोग दोबारा वोट भी देंगे, लोग हमारे हाथ भी चूमेंगे, और हमारे लिए बड़े ज़रूरी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कौम के महबूब लीडर हैं, 74 साल की उम्र में कह देना हक में है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की खुददारी के लिए उनको कह देना हक में रखा हुआ है। उनको बीवी बुशरा बीबी, जिनका जो एक घरेलू खातून जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, सेनेटर साहब, सारे हमारे बेचारे, उनको 2-2.5 सालों से, अभी फलक जावेद, सनम जावेद को भी इन लोगों ने पकड़ा है, कह देना हक में रखा है। तो हम अपनी 100% कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से हम अपने तमाम असीरीन और इमरान खान साहब को रिहा करा सकें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।